नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। आज फिर हम क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि चैप्टर 8 के एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से क्यों स्टार्ट करेंगे? अरे भैया, यहाँ पर हमारे पास मटेरियल ज्यादा है जिस पर हम कोई ऑपरेशंस लगा सकते हैं। पर अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेक ए है, जिस पर हमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे जिसमें हमें किसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत कठिनाई आ सकती है। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। क्वेश्चन लिखेंगे हम पहले तो एज इट इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के, ये हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया है। अब आज से पहले, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई दो नंबर रेशनल फॉर्म में होते हैं, परिमेय संख्या के रूप में होते हैं, तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। एलसीएम लेके जो हम सॉल्व करते हैं वही कर रहा है। बस इजी करने के हिसाब से हम इसे क्या कहेंगे कि हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, किसका किसका, इन दोनों का इन दोनों में, और फिर बचा हुआ इन दोनों में, है ना। वैसे हम क्या ले रहे हैं, इनका एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेने की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या एलसीएम आया आपका? एलसीएम आया भैया आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्योंकि इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों ही एलसीएम आए हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया इजी वे में हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉस का कॉस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया? कॉस स्क्वायर ए। और 1 प्लस साइन ए का अगर हम 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ गए? इसके बाद आगे के लिए हमें क्या ध्यान देना है? हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ आइडेंटिटीज की, कुछ सूत्र की। तो शुरुआत हम करेंगे, इसका जो बेसिक आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये बेसिक आइडेंटिटीज है, लगभग सभी लोगों को ये आइडेंटिटीज याद होगी ही सही, और नहीं है तो आप देख लीजिए, इसके बाद आपको याद हो जाएगी। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। इस आइडेंटिटी से हम दो और नए फॉर्मूले बना सकते हैं। कौन से बना सकते हैं भैया? वो फॉर्मूले हैं हमारे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 तो है ही सही, यहां से हम अकेले साइन स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, हम अकेले कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है भैया? हमें लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस पूरे की जगह इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस लिखा है, हम प्लस लिख देंगे। ओके, बाकी जो पीछे का जो मटेरियल है इसे हमें ऐसा ही रखना है। ओके,
इसके बाद अभी फिलहाल जो हमने एलसीएम ले रखा है उसमें भी हमें नो चेंज रखना है। अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे जब तक कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके बाद अभी हमने एक आइडेंटिटी लगाई है, इसके बाद हम वापस आएंगे एक और आइडेंटिटी पे जो है हमारे क्लास 9th की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप बोलेंगे यहां पर कहां है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम यहां पर इस वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो साइन स्क्वायर ऑलरेडी यहां पर स्क्वायर में है और पीछे जो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है इसे हम अभी फिलहाल ऐसा ही रखेंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम एलसीएम को भी ऐसा ही रखेंगे। ओके, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जो हमने आइडेंटिटी अभी लिखी थी उसी आइडेंटिटी को हमें यहां पर अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो हमारा वन स्क्वायर प्लस साइन माइनस साइन स्क्वायर था इसको हमने एक बार वन प्लस साइन ए लिख दिया है और एक बार वन माइनस साइन ए लिख दिया है। अभी ये हमने इसको सॉल्व किया है, प्लस जो पीछे का हमारा वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर था अभी फिलहाल हमने इसको कोई चेंजेस नहीं किया है। अब जो हमारा एलसीएम है इस एलसीएम को भी लिख लेंगे, वन प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, ये जो है ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से सॉल्व किया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर गौर से देखेंगे आगे के फैक्टर में भी हमारे पास वन प्लस साइन ए है और पीछे के फैक्टर में भी हमारे पास वन प्लस साइन ए है। तो जब इसमें भी वन प्लस साइन ए है इसमें भी वन प्लस साइन ए है तो हम यहां से वन प्लस साइन ए कॉमन ले लेंगे। दोनों में वन प्लस साइन ए था तो हमने यहां से वन प्लस साइन ए कॉमन ले लिया भैया। तो अगर इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां पर बचा वन माइनस साइन ए। ओके, इसके बाद यहां था हमारे पास वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर में से एक वन प्लस साइन ए बाहर आ गया तो यहां पर हमारे पास बचा वन प्लस साइन ए। ये हमारे पास मटेरियल बचा है और जो हमारा एलसीएम था उस एलसीएम को हमने अभी भी एक एज इट इज लिख देना है, साइन ए कॉस ए। तो इस वन प्लस साइन ए से ये वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाता है। ओके, यहां पर भी इस प्लस के साइन ए से माइनस का साइन ए कैंसिल हो जाता है और फिर अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में बचा है वन प्लस वन अपॉन कॉस ए। ओके, वन प्लस वन बिकम्स टू, रिमेनिंग कॉस ए। अब क्योंकि वन अपॉन कॉस जो होता है वो सेक ए के इक्वल होता है, आपने रेसिप्रोकल फॉर्मूले सुने होंगे, साइन का रेसिप्रोकल वन बाय कोसेक, कोसेक का वन बाय साइन, कॉस का वन बाय सेक, सेक का वन बाय कॉस। तो यहां पर हमारे पास ये जो कॉस ए है इसकी जगह हम अपॉन में जो कॉस ए है इसकी जगह सेक ए लिख सकते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या आइडेंटिटी लगाई इसको हमें क्वेश्चन में भी लिखना चाहिए कि हमने वन अपॉन कॉस ए को क्या लिखा, सेक ए। एक आइडेंटिटी हमने इसमें लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके अलावा एक आइडेंटिटी हमने एक और लगाई थी वो थी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा RHS आ चुका है।
ओके, आपका क्वेश्चन हमने इजी से इजी करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि हम आगे भी आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो डाल सकें। थैंक यू।